आज के दिन बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए आरजी कार की वो घटना जिसमें बेटी के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई थी और आज भी उनकी मां उस न्याय के लिए भटक रहे हैं। उनको रहना चाहिए बिहार में, वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी उन्होंने फ़ायदे लिए हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए उसको वापस कर देना चाहिए। न्यायालय से जो भी उनको राहत मिली है उसको वापस कर देना चाहिए और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करेगा उसे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का कोई औचित्य, कोई दायित्व उसका नहीं बनता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने आज कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक को आड़े हाथे लिया है। केजरीवाल पर संवैधानिक प्रहार सांसद अरुण भारती ने किया और बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लिखे पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई। भारती ने कहा साफ तौर पर कि अगर कोई जनप्रतिनिधि यह कहता है कि वो न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा तो ये बाबा साहेब के संविधान का अपमान है। जिन्हें संविधान पर विश्वास नहीं उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। केजरीवाल को तुरंत मुख्यमंत्री पद के सभी लाभ लौटाने चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव और आरजीकर कांड पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए अरुण भारती ने ममता सरकार और तेजस्वी यादव पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज भी बेटी न्याय के लिए भटक रही है। जो मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षा और न्याय नहीं दिला सकती उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं। बंगाल की जनता अब इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि बदलाव चाहती है। साथ ही तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार विधानसभा का सत्र चलता है तब वो गायब रहते हैं लेकिन चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु और बंगाल पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आगे क्या कुछ तमाम सवालों को लेकर उन्होंने कहा, आप सुनिए। आज के दिन बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए आरजी कार की वो घटना जिसमें बेटी के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई थी और आज भी उनकी मां उस न्याय के लिए भटक रही हैं। जनता के दरबार में जा कर के जब वो मांग रही है इंसाफ तो बंगाल की जनता को भी सोचना चाहिए कि जहां पर बेटी को न्याय नहीं मिला वहीं लोगों ने महिला अधिकार के लिए भी जो विधेयक आया था उसको भी इन लोगों ने पलटने का काम किया है। ऐसे में उनको याद रखना चाहिए कि जो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को अधिकार देने और न्याय देने में सक्षम नहीं है अब उन्हें तख्त से उतारकर किसी और को मौका देना चाहिए, एनडीए को मौका देना चाहिए। उनको रहना चाहिए बिहार में, वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को अपने स्टेट में अपने राज्य में छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आते हैं, ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठना चाहिए कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। कौन? लगातार यात्रा करेंगे 4 मई से। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और ऐसे में अगर निशांत जी जिनके पिता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज से निकाल करके वो विकास की राह पर ले आए हैं, एक बहुत बड़ा लेगेसी निशांत जी के पीछे है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है।
ऐसे में सक्रिय राजनीति में आने के उनका बहुत स्वागत है। जहां भी लोक जनशक्ति पार्टी की ज़रूरत, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे। मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा सर? काफी देर हो रहा है। वैसे तो यह विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में तुरंत ही सरकार ये अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार किया जाएगा, सरकार का विस्तार किया जाएगा और जो भी संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों में बांट दी जाएंगी और जिस विकास की मार्ग का दिशा उद्देश्य नीतीश कुमार जी ने दिखाया था, उसी मार्ग पर बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर के आगे चलेगी। महागठबंधन के लोग जैसे एक दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर दिए हैं, क्या लगता है महागठबंधन टूट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, महागठबंधन में भले ही वो सब इकट्ठे एक साथ आ गए थे, मगर उनमें वैचारिक एकता कहीं नहीं थी। आप ध्यान दीजिए कि बंगाल में, दिल्ली लोकसभा में जब आप बात आती है तो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी और जितने भी डीएमके हैं सब साथ नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है, वहाँ पर आपसी खटपट आपको देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी ने बंगाल जाकर के ममता बनर्जी उनके सरकार पर सवाल उठाए। उसी तरह से आप देख लीजिए डीएमके के अलग अलग जो होते हैं, जितने भी घटक दल हैं, जब उनके राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ की सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो इनमें वैचारिक एकता नहीं है। ये भले ही मौके की तलाश में एक साथ आए हैं, लेकिन इनमें वैचारिक एकता नहीं है। राज्य को आगे ले जाने की सोच नहीं है और यह सोच नहीं होगी तो आपस में खटपट, आपस में मतभेद बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब संजय सिंह मांग कर रहे हैं कि उन 7 सांसदों का सदस्यता रद्द किया जाए। देखिए, इसके लिए उन्हें एक पत्र देना चाहिए वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को, और जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है ये उनका अधिकार है कि वो मांग कर सकते हैं। मगर अंततः चूँकि यह उनकी अंदरूनी समस्या थी जिसको वो ढंग से टैकल नहीं कर पाए, अपने लोगों को अपने विचार के साथ बांध करके नहीं रख पाए, और जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का हम लोगों ने देखा, पंजाब में भी आने वाले समय में इसके खुलासे होंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को पहले समेट करके रखिए। और ये तो संजय सिंह जी का विशेषाधिकार है, जहाँ भी चाहे जिस फोरम में जाएं आप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। संवैधानिक और कानूनी स्तर पर अगर यह फैसला सही होगा तो जो उचित फैसला होगा वो न्याय हम लोग देखेंगे होते हुए। है कि मैं कोर्ट में सशरीर भी मौजूद नहीं रहूँगा, वकील के माध्यम से भी मौजूद नहीं रहूँगा आबकारी मामले में। देखिए, भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन सभी लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप संविधान के जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, आप सभी का मान सम्मान करेंगे। न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया हमारे संविधान का एक मजबूत पक्ष है, और अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात को कहते हैं कि मैं उस प्रक्रिया का पालन नहीं करूंगा, ऐसे में यह उस जनप्रतिनिधि के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। जहां पर आप बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का जो एक मजबूत पक्ष है, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप उसमें विश्वास नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उसके अलग अलग प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको बाबा साहब के बनाए संविधान पर विश्वास नहीं है। ऐसे में इन लोगों को कोई भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी उन्होंने फ़ायदे लिए हैं संवैधानिक पद पर रहते हुए, उसको वापस कर देना चाहिए। न्यायालय से जो भी उनको राहत मिली है उसको वापस कर देना चाहिए और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करेगा, उसे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का कोई औचित्य, कोई दायित्व उसका नहीं बनता है। तो आपने सुना कि निशांत कुमार की राजनीति में उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रियता पर अरुण भारती ने सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि बिहार को पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर खड़ा किया। निशांत जी के पास एक बड़ी विरासत और जिम्मेदारी है और हमारी पार्टी उनकी राजनीति में आने का स्वागत करती है और जरूरत पड़ने पर हम उनके साथ खड़े मिलेंगे।
वही महागठबंधन में भी जो है सिर फुटबॉल को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है और क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24।